Okay, student, listen again. The same result would follow if I tried to encase the bid. अगर मैं इस पैसे को ले जा कर के कैश कराना चाहूँगा तभी मुझे जेल में डाल दिया जाएगा. आई हैव गॉट टू कैरी दिस ह्यूज बर्डन अराउंड अंटिल दोज मैन कम बैक. मैं इस बर्डन को अपने सिर पे कब तक लेके घूमूंगा जब तक कि वो आदमी फिर से मुझसे मिलने नहीं आएगा. इट इज़ यूजलेस टू मी. अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये मेरे लिए यूजलेस होगा. एंड येट आई मस्ट टेक केयर ऑफ इट वाइल आई बेग माई लिविंग. तो इस पैसे को ऐसे बेकार में रखे रहने से अच्छा है कि मैं इसका कुछ यूज करूं जिससे कि मुझे ये जो भीख मांग, मैं गरीब हूँ ना, वो भीख मांगने वाला था, तो इस लाइफ से मुझे छुटकारा मिल जाए और मेरी लाइफ थोड़ी अच्छी सी हो जाए. आई कुडंट गिव इट अवे इफ़ आई शुड ट्राई फॉर नाइदर एन ऑनेस्ट सिटीजन नॉर अ हाईवे मैन वुड एक्सेप्ट इट. मुझे ना तो बहुत ज़्यादा ईमानदार नागरिक बन करके और ना ही रॉबर जैसा व्यवहार करना है. आई हैव गॉट इट टू डू अ मंथ सफरिंग विदाउट वेक्स और प्रॉफिट अनलेस आई हेल्प विन दैट बेट. इससे मैं इसके प्रॉफिट और लॉस को छोड़ करके मुझे ये सोचना चाहिए कि अगर मैं इस पैसे का सही यूज करूँगा तो मैं शर्त को जीत जाऊँगा. वाट एवर इट मे बी आई गेट दैट जॉब दैट आई एम प्रॉमिस. तो मुझे वो जॉब भी मिल जाएगी जिसके विषय में मुझसे प्रॉमिस किया गया है. विदाउट डाउट द सैलरी वुड बी लार्ज. इट वुड बिगैन इन अ मंथ. आफ्टर दैट आई शुड बी ऑल राइट. दिस मेड मी फील बेटर. तो एक महीने के बाद ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा अगर मैं इस पैसे का सही से यूज करूं. आई वॉज सून ट्रैम्पिंग द स्ट्रीट्स अगेन. फिर उसके बाद मैं गली पे आकर के थोड़ा जल्दी चलने लगा. द साइट ऑफ द टेलर शॉप मेड मी विश टू क्लॉथ माई सेल्फ डिसेंटली वंस मोर. जब मैं गली से जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक टेलर की दुकान मिली जहाँ पे मेरी इच्छा हुई कि मैं अपने लिए एक अच्छा सा कपड़ा ले लूँ. कुड आई ऑफर्ड इन. क्या मैं ऐसा कपड़े ले सकता हूँ? नो, आई हैड नथिंग इन द वर्ल्ड बट £1,000,000. सो आई फोर्स माई सेल्फ टू गो ऑन. तभी मेरे माइंड में आता है कि नहीं, मैं कपड़े ले सकता हूँ क्योंकि मेरे पास £1,000,000 है. ऐसा विचार करके मैं उस दुकान के अंदर चला जाता हूँ. बट द टेम्पटेशन वॉज टू ग्रेट. आई वेंट इन एंड आस्क्ड इफ़ दे हैड एनी मिसफिट सूट. मैं दुकान पे जाता हूँ, पूछता हूँ कि क्या कोई सूट है आपकी दुकान में जो मेरे लायक हो. आई वॉज डायरेक्टेड फ्रॉम वन फेलो टू अनदर इन द शॉप. आई वेंट टू द थर्ड एंड वेटेड टिल ही वॉज डन विद वॉट ही वॉज एट. मैं दुकान में काफ़ी देर तक बैठा रहा और वेट करता रहा क्योंकि वो लोग मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे. ही टुक मी इंटू अ बैक रूम. तभी कुछ देर बाद एक व्यक्ति मुझे बैक रूम में लेके गया. एंड रमेस्ड अ पील ऑफ रिजेक्टेड सूट एंड सेलेक्टेड द रेटिएस्ट वन फॉर मी. और एक रिजेक्टेड सूट मुझे देते हैं मुझे ट्राई करने के लिए. आई पुट इट ऑन. इट डिडंट फिट. मैंने उसे ट्राई किया. ये सूट मेरे ऊपर फिट नहीं था. बट इट वॉज न्यू. लेकिन ये नया था. एंड आई वॉज एनेक्सियस टू हैव इट. सो आई डिडंट फाइंड एनी फॉल्ट. क्योंकि मैं गरीब था, मैंने कभी नए कपड़े नहीं पहने थे. तो फर्स्ट टाइम जब मैं नए कपड़े मैंने पहना तो उसको पहन के मुझे बहुत अच्छा लगा और उसमें मुझे कोई कमी नहीं दिखी. But said it would be the great help to me if you could wait some days for the money. I haven't any small change about me. लेकिन फिर मैंने उस टेलर से कहा कि आपको अपने पैसे, इस सूट का जो पैसा है आपको कुछ टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा क्योंकि कुछ समय के बाद ही मैं पैसा दे पाऊँगा क्योंकि मेरे पास अभी चेंज नहीं है. आई वॉज हंग्री एंड सेड. मैं भूखा था और मैंने कहा माई फ्रेंड यू शुड नॉट जज अ स्ट्रेंजर ऑलवेज बाय द क्लॉथ्स ही वियर्स. आई एम क्वाइट एबल टू पे फॉर दिस सूट.
आप मुझे अजनबी मत समझिए कि मैंने जो मेरे कपड़े से मुझे अजनबी मत समझिए। मैं आपके सूट का पैसा पे कर दूंगा। आई सिंपली डिडेंट विश टू पुट यू टू द ट्रबल ऑफ चेंजिंग अ लार्ज नोट। क्योंकि मेरे पास जो जितना बड़ा नोट है, मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहता कि आपके पास उतने पैसे का चेंज नहीं होगा, तो आप कैसे मुझे चेंज देंगे। इसलिए मैं आपको कष्ट में नहीं डालना चाहता हूँ। मैं आपके सूट का पैसा श्योर दे दूँगा। He changed his style in a little and said, I didn't mean any particular harm, but I might say it was not quite your affair to jump to the conclusion that we couldn't change any note that you might happen to carrying around। तभी वो टेलर कहता है कि आप इतनी जल्दी कंक्लूजन पे कैसे पहुंच गए कि मेरे पास चेंज नहीं होगा, मैं चेंज नहीं दे कर सकता हूँ। मेरे पास चेंज है, आप पैसे निकालिए, मैं अभी आपके सूट का पैसा काट करके आपको वापस करता हूँ। ऑन द कंट्रेरी वीक आई हैंडेड द नोट टू हिम एंड सेड, ओ वेरी वेल, आई अप्लॉय। तभी मैं वो £1,000,000 का नोट निकालता हूँ, उसे देख करके वो मैं देता हूँ। मैंने कहा कि क्षमा करिए, लीजिए और पैसा इस सूट का काट लीजिए। ही रिसीव्ड इट विद अ बीमिंग स्माइल। तब जैसे वो नोट को देखते हैं, देख करके हम शर्माते हुए, झिझकते हुए थोड़ा सा स्माइल करते हैं। देन एज ही ग्लेस्ड एट द बिल हिज स्माइल फ्रोज। जब वो बिल की तरफ देखते हैं तो उनकी स्माइल थोड़ी देर के लिए रुक जाती हैं। द मैन स्टूड देयर होल्डिंग द बिल एंड लुकिंग लाइक दैट टिल द proprietor hurried him with, well, what's up, what the trouble। तभी एक व्यक्ति आता है, कहता है क्या हुआ, क्या दिक्कत है। दुकान में जो दूसरा व्यक्ति होता है वो पूछता है क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। आई सेड देयर इजंट एनी ट्रबल, आई एम वेटिंग फॉर माई चेंज। मैंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, मैं बस अपने पैसे के चेंज हो जाए, उसके लिए मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। कम गेट